अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। प्रोजेक्टेबल्स के इस प्लेटफॉर्म से अहमद नजम का आपको सलाम। आज हम अपने मीन स्टैक डेवलपमेंट की सीरीज़ के हवाले से एपिसोड नंबर 4 करने जा रहे हैं। इस एपिसोड में हम दो चीज़ें सीखेंगे। लास्ट एपिसोड में हमने फंक्शंस सीखे थे, इस एपिसोड में हम फंक्शंस सीखेंगे। फंक्शंस को थोड़ा कंटिन्यू करेंगे। एक टॉपिक हमारा बाकी है फंक्शंस के हवाले से, डेट इज़ हमने अब तक सिर्फ कंसोल में प्रिंट करवाया था और अब हम जो है फंक्शन के ज़रिए रिटर्न करेंगे कुछ वैल्यू को, यानी कि अभी तक हमने रिटर्न नहीं की थी वैल्यूज़, तो हम फंक्शन के ज़रिए कैसे रिटर्न करते हैं वैल्यूज़ वो हम देखेंगे। सेकेंडली हमारा एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक वेरिएबल्स क्या होते हैं और वेरिएबल्स को किस तरह से यूटिलाइज़ किया जाता है और किन कीवर्ड्स के साथ वेरिएबल को डिक्लेयर किया जाता है, ये तमाम चीज़ें आज के एपिसोड में हम सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी एपिसोड को। तो पहले क्विकली हम एक टॉपिक को फिनिश कर लेते हैं, जो कि हमारा टॉपिक है रिटर्न कीवर्ड या रिटर्न वैल्यू फ्रॉम द फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक वही जो हमारा पैटर्न है उसी पैटर्न को लेते हुए चलते हैं। हमने यहाँ पर इस वक्त अपना EP004 बनाया है और ये EP004 हमारे सी प्रोजेक्टेबल्स में है और इसमें हमने index.js फाइल बनाई। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, डिक्लेयर फंक्शन विथ रिटर्न वैल्यू, ये हमने एक रिमार्क लिया फंक्शन। अब यहाँ पर हमने हेलो वर्ल्ड का ही फंक्शन लिखा है, ठीक है, और यहाँ पर हम रिटर्न करवा रहे हैं एक वैल्यू, टेक्स्ट वैल्यू, जिसको हम स्ट्रिंग वैल्यू भी बोलते हैं, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो देखिए जनाब यहाँ पर होगा क्या कि यहाँ पर अब आपका हेलो वर्ल्ड जो है रिटर्न होगा। ठीक है, अब हम कॉल करवा लेते हैं इसको, कॉलिंग द फंक्शन। ठीक है, अब हमारा फंक्शन का नाम है हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अगर हम हेलो वर्ल्ड लिखेंगे रिटर्न तो कर देगा लेकिन हमें नज़र नहीं आएगा। तो अगर हम कंसोल में देखना चाहते हैं तो इसको हम रैप अप कर देंगे कंसोल लॉग से, यानी कि कंसोल लॉग किया और इसको रैप, हेलो वर्ल्ड के फंक्शन को रैप कर दिया पहले कंसोल लॉग के फंक्शन से, यानी कि एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन कॉल हो रहा है, तो हम ताकि हम देख सकें। राइट, अब हम क्या करते हैं, अब हम EP04 में जाते हैं, राइट क्लिक करके शो इन ओपन इंटरनल कर लेते हैं। तो देखिए अब हम EP004 के फोल्डर में मौजूद है। ठीक है, अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करने का वही तरीका है, आप नोड index.js लिखते हैं, जो हमारी index.js की फाइल है। तो यहाँ पर हमने लिखा नोड index.js और एंटर कर दिया। तो देखिए जनाब हेलो वर्ल्ड हमारा नज़र आ रहा है और ये जो आ रहा है अब डिफरेंट मेथड के ज़रिए आ रहा है। लास्ट टाइम हमने यहीं पर ही कंसोल करवा लिया था, लास्ट टाइम जो हम फंक्शन, लेकिन रिटर्न नहीं करवाया था। अब हम रिटर्न का कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं ताकि वो फंक्शन रिटर्न करे और जो उसका रिटर्न आ रहा है उसको हम कॉलिंग में कंसोल लॉग से रैप करके हम देख रहे हैं। तो बस रिटर्न के हवाले से मुझे इतना ही डिस्कस करना था। अब हम क्विकली दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ चलते हैं जिसका नाम है वेरिएबल। वेरिएबल्स क्या होते हैं, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो जनाब वेरिएबल्स जो होते हैं जावा स्क्रिप्ट के अंदर आपके स्टोरेज कंटेनर्स होते हैं जहाँ पर आप अपना डेटा टेम्पररी स्टोर कर रहे होते हैं। जब तक आपकी एप्लीकेशन चल रही है या जब तक आपका वर्क प्रोग्राम चल रहा है जिसमें आपने वेरिएबल्स बनाए, तब तक वो मेमोरी में रहते हैं, कंप्यूटर की मेमोरी में रहते हैं। ठीक है, दे स्टोर डेटा इन द मेमोरी ऑफ कंप्यूटर टेम्पररी। ठीक है, एज लॉन्ग एज यूटिलाइजेशन ऑफ वेरिएबल अकर्ड दे आर प्रेजेंट इन मेमोरी, अदरवाइज फ्लश फ्रॉम मेमोरी। जैसे ही आपकी ज़रूरत पूरी हो जाती है मेमोरी से, वो फ्लश हो जाते हैं। ठीक है, मेमोरी से फ्लश हो जाते हैं। उसी एग्जांपल मैं रियल लाइफ एग्जांपल में आपसे थोड़ा सा आपको एलेबोरेट करता हूँ सो डैट आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आप एक पार्टी में जाते हैं, ठीक है, और आफ्टर डिनर आप कहते हैं कि मुझे जो ना कोल्ड ड्रिंक पीनी है। कोल्ड ड्रिंक जो सर्व हो रही है, अगर आपने KFC में देखा हो, उस तरह उस पैटर्न पर हो रही है। KFC में क्या होता है कि हमें रीफिलिंग का ऑप्शन दिया जाता है KFC या मैकडोनल्ड में, और वहाँ पर हम डिफरेंट टाइप के ड्रिंक्स हम ले सकते हैं सिंगल ग्लास में। ग्लास हमारे पास एक ही होता है प्लास्टिक का डिस्पोजेबल, और वो हम कोई भी ड्रिंक हम ले सकते हैं। तो उसी पैटर्न को हम रियल लाइफ एग्जांपल से रिजेम्बलेंस लेते हुए हम इस केस को हम स्टडी करेंगे। और होगा क्या, सपोज़ करें सबसे पहले आप जाएंगे रेस्टोरेंट में
और आपको ग्लास मिलेगा डिस्पोजेबल, और उस डिस्पोजेबल ग्लास में आप सबसे पहले आप काउंटर पे कहेंगे कि जी मैं जो हूँ पेप्सी पीना चाहता हूँ, तो वो आपको पेप्सी फिल करके दे देंगे, राइट। तो वेरिएबल की मिसाल भी यही है कि अब अगर आप वेरिएबल को इस पैटर्न में लेते हैं तो आपके वेरिएबल, सपोज कर लेते हैं आपका एक वेरिएबल है कोल्ड ड्रिंक के नाम से, ठीक है, तो उसकी वैल्यू हो गई इस वक्त पेप्सी, ठीक है। जैसे ही ग्लास आप बिल्कुल पी लेते हैं और ग्लास में से सारी पेप्सी ख़त्म हो जाती है, तो यूँ समझ लें कि यहाँ पर जो हमने पॉइंट डिस्कस किया है कि फ्लश फ्रॉम मेमोरी, तो उसी तरह से आपकी जो वेरिएबल की जो वैल्यू है वो फ्लश हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, ठीक है। अब आपने क्या किया, आप गए काउंटर पे कि भाई मेरे पास तो इस वक्त ये ख़त्म हो गया है ड्रिंक, अब ऐसा करिए अब मुझे आप पेप्सी की जगह 7 अप दे दें। रिफ़िल करवा लिया आपने। तो जब आप रिफ़िल करवा लिया तो अब आपके वेरिएबल जो कोल्ड ड्रिंक आपने बनाया था उसकी वैल्यू हो गई 7 अप, पहले पेप्सी थी फिर 7 अप हो गई, वो चेंज हो रही है, राइट। तो इसी तरह से हम यहाँ पर एक डेमो ले लेते हैं। सपोज़ करें कि हमने एक अच्छा यहाँ पर हम रिमार्क कर देते हैं ताकि ये अब कॉल ना हो, हम यहाँ पर अब वेरिएबल्स ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम वेरिएबल्स को डिस्कस करें तो वेरिएबल की एग्जांपल हम चेक करेंगे ताकि ये कंसोल में कॉल ना हो, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ लिखते हैं वेरिएबल्स, ठीक है, ठीक है। अब देखें यहाँ पर मैंने क्या किया, एक मैंने फंक्शन बनाया टेक ड्रिंक, ठीक है, आपने एक टेक ड्रिंक का फंक्शन बनाया। अच्छा, वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के 3 तरीके होते हैं, 3 तरह के वेरिएबल्स हो सकते हैं। एक वार, जो कि एक पुरानी टेक्निक है। वार इज़ अ कीवर्ड इज़ ओल्डेस्ट वे टू डिक्लेयर वेरिएबल्स इन जावास्क्रिप्ट बट इट इज़ नो लॉन्गर रिकमेंडेड, क्योंकि इसमें कुछ फ्लॉज थे, इसमें कुछ मसले थे। अब जावास्क्रिप्ट इसको रेकमेंड करता है कि इसको रेकमेंड नहीं करता कि आप वार का कीवर्ड यूज़ करें। पहले किस तरह से किया जाता था ये भी मैं बताया था आपको, वार कोल्ड ड्रिंक। तो इस पैटर्न में कुछ मसला है। अब जो मसला है वो आने वाले दिनों में मैं आपको ये भी बताऊंगा ये मसला कहाँ पर आता है। राइट नाउ अभी आप समझ नहीं सकेंगे, तो आने वाली एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आज के लिए सिर्फ इतना ही कि हम ये वार का कीवर्ड हम यूज़ नहीं करेंगे। वार की जगह जो है जो रेकमेंड किया है कीवर्ड, वो किया है लेट का कीवर्ड। लेट का कीवर्ड हम यूज़ करेंगे, लेट कोल्ड ड्रिंक। तो आपने क्या किया, लेट कोल्ड ड्रिंक, लेट का कीवर्ड यूज़ किया, कंप्यूटर को बताया कि मैं एक लेट जो है कंप्यूटर को ये बता रहा है कि मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करने जा रहा हूँ जिसका नाम है कोल्ड ड्रिंक, ठीक है। सपोज कर लेते हैं आपने इसके अंदर आपने क्या किया, इसको आपने डिक्लेयर कर दिया। अच्छा, जब आप स्ट्रिंग यानी कि अल्फ़ा न्यूमेरिक आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो आपको इन्वर्टेड कॉमास में देना पड़ता है वैल्यूज़ की, जैसे कि मैंने कहा पेप्सी, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इस पर कहता हूँ लेट क्वांटिटी, ठीक है, QTY, तो अब जब क्वांटिटी है 1, आपने 1 यानी कि एक ग्लास, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको हम रिटर्न करवाते हैं इसके अंदर वैल्यू, ठीक है, और कॉन्कैटिनेशन करेंगे हम, यानी कि हम कॉन्कैटिनेशन का मतलब होता है 2 स्ट्रिंग्स को, यानी कि स्ट्रिंग का मतलब, अब जब भी मैं वर्ड यूज़ करूँ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग से आप ये मतलब लीजिएगा कि उसमें नंबर्स भी हो सकते हैं और अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं। तो अल्फ़ा न्यूमेरिक का कॉम्बिनेशन हम स्ट्रिंग कहलाता है, जबकि न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को हम न्यूमेरिक ही नंबर्स ही कहते हैं। तो स्ट्रिंग अगर मैं ले रहा हूँ तो यहाँ पर कुछ वैल्यू स्टैटिक रखूँगा जैसे, और कुछ वैल्यू डायनेमिक रखूँगा फ्रॉम वेरिएबल्स, ठीक है। जैसे कि हमने कहा यू हैव टेकन, अब यहाँ पर हम प्लस का साइन, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं, प्लस का साइन लगाते हैं, और जो हमने कोल्ड ड्रिंक का जो वेरिएबल लिया है वो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे, यू हैव टेकन कोल्ड ड्रिंक। तो जनाब ये देखिए कोल्ड ड्रिंक इसने डिटेक्ट कर लिया, यू हैव टेकन, ठीक है, यू हैव टेकन कोल्ड ड्रिंक, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर क्वांटिटी भी अगर आपने देनी है तो मैं कहता हूँ यू हैव टेकन क्वांटिटी, और इसके बाद फिर प्लस का साइन लगा के यहाँ पर मैं देता हूँ यू हैव टेकन 1 ग्लास ऑफ। तो आपको कुछ यहाँ इस तरह से लिखा हुआ है, यू हैव टेकन 1, क्वांटिटी की जगह 1 आ जाएगा, ग्लास ऑफ
ऑफ और यहाँ कोल्ड ड्रिंक की जगह क्या आ जाएगा, पेप्सी आ जाएगा। तो अब इसका रिजल्ट भी चेक कर लेते हैं हम, ठीक है। इसको भी हम कंसोल लॉग से रैप करवा लेते हैं, console.log और टेक ड्रिंक, ठीक है। तो जनाब ये देखिए, अब आपका यहाँ पर ये पूरा फंक्शन डिज़ाइन हो गया जिसमें हमने अब दो वेरिएबल्स के साथ काम किया, एक न्यूमेरिक और एक अल्फ़ा न्यूमेरिक। तो न्यूमेरिक वाले को हम स्ट्रिंग भी कह सकते हैं और अल्फ़ा न्यूमेरिक वाले को हम स्ट्रिंग भी कह सकते हैं और न्यूमेरिक वाले को तो न्यूमेरिक ही कहेंगे, ठीक है। तो दो तरह के हमने वेरिएबल्स इस्तेमाल कर लिए। अब मैं क्या करता हूँ, नोड index.js करता हूँ। तो देखें यहाँ पर लिखा हुआ गया, यू हैव टेकन 1 ग्लास ऑफ पेप्सी, ठीक है। सपोज कर लेते हैं कि इसकी वैल्यू में आप चेंज कर देता हूँ। आपने दूसरी दफ़ा 7 अप, यहाँ पर आपने कहा 2 ग्लास ले लिया मैंने फॉर इंस्टेंस, एग्जाम्पल के तौर पे। तो आप देखें यहाँ पर लिखा हुआ गया, यू हैव टेकन 2 ग्लास ऑफ 7 अप। तो वेरिएबल में क्या हो रहा है, वेरिएबल में वैल्यू चेंज हो रही है। वैल्यू इस वक्त हम मैनुअली कर रहे हैं, खुद से कर रहे हैं जा के, और हम चेक कर रहे हैं आने वाले दिनों में हम प्रोग्रामेटिकल यानी कि सॉफ्टवेयर की मदद से, सॉफ्टवेयर खुद से वैल्यू कैसे चेंज करता है वो हम देखेंगे। अभी सिर्फ मेरा मकसद आपका कॉन्सेप्ट बनाना है कि आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको स्लोली एंड ग्रेजुअली आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप करूं कि आया प्रोग्रामिंग होती किस तरह से है। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जो है फंक्शंस भी होते हैं हर तरह की, चाहे कोई भी लैंग्वेज उठा लें, .NET उठा लें, जावा उठा लें, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उठा लें, उसमें लाजमी तौर पे फंक्शंस भी होते हैं, वेरिएबल्स भी होते हैं, लूप्स भी होते हैं, इफ़ एंड देल्स की स्टेटमेंट, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स भी होती हैं। तो ये तमाम चीज़ों का मिक्स एंड मैच होता है एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हर लैंग्वेज में कोड लिखने का अंदाज होता है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन कॉन्सेप्ट एक ही होता है, ठीक है। तो हम जावा स्क्रिप्ट में ये सीख रहे हैं कि जावा स्क्रिप्ट में हम कैसे फुलफिल करते हैं। तो ठीक है, आज के एपिसोड में हमने ये देखा कि आया कि हमने वेरिएबल कैसे लिए और रिटर्न वैल्यू कैसे की। अच्छा, अब एक टॉपिक और रह गया है, लास्ट टॉपिक, दैट इज़ कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब ये होता है जिसका कीवर्ड है CONST। कांस्टेंट का कीवर्ड जो होता है वो इस तरह से होता है कि अगर आपने मैथमेटिक्स का देखा हो तो मैथमेटिक्स में पाई की वैल्यू जो होती है उसको हम कांस्टेंट होती है, मतलब वो चेंजेबल नहीं होती, ठीक है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो मैथमेटिक्स ये कहता है कि पाई की वैल्यू हमेशा यही होगी, ठीक है। तो हम एज एग्जांपल हम पाई की वैल्यू ले लेते हैं। जनाब ये हम एक फंक्शन लिखते हैं, तो यहाँ पर हमने लिखा प्रिंट पाई वैल्यू, ठीक है। और पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14159, ये कांस्टेंट वैल्यू है। तो देखें ये चेंज ना हो तो उसके लिए क्या है, उसके लिए हम यहाँ पर लगाते हैं CONST का, यानी ये कांस्टेंट का कीवर्ड, ठीक है। और हम रिटर्न करवा लेते हैं, ठीक है, हम रिटर्न करवा लेते हैं, स्ट्रिंग भी हम ले लेते हैं, पाई वैल्यू इज़ स्पेस दे देते हैं और प्लस का साइन के साथ कॉन्कैटिनेट कर देते हैं, यानी कि ज्वाइन कर देते हैं। कॉन्कैट का मतलब होता है ज्वाइन, दो वैल्यूज़ को ज्वाइन करना। अब हम एक तो स्टैटिक स्ट्रिंग लिखा हमने, पाई वैल्यूज़, ये स्टैटिक स्ट्रिंग हो गया, और इसके साथ डायनेमिक वैल्यू हमने डाल दी पाई की, PI पाई, ठीक है। तो ये रिटर्न करेगा। इसको भी हम console.log के साथ रैप कर लेते हैं और प्रिंट पाई वैल्यू लिख देते हैं और इसके ब्रैकेट्स भी डाल देते हैं, ठीक है। तो ये देखें, ये पाई वैल्यू अब यहाँ पर आ चुकी है, राइट। अब हम क्या करते हैं, हम अपने प्रोग्राम में जाते हैं और इसको हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं, नोड index.js। तो देखें पहला तो आपका ये आ गया वही, वी हैव टेकन 2 ग्लास ऑफ 7 अप एंड पाई वैल्यू इज़ दिस, ठीक है। तो ये हमने कांस्टेंट को भी हमने चेक कर लिया, आया कि कांस्टेंट को कैसे यूज़ करते हैं। ये याद रखिएगा, कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती फॉर इंस्टेंस, और अगर आपने इसको चेंज करने की कोशिश की तो जावास्क्रिप्ट आपको एरर प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो मैं इसको ये भी करके दे देता हूँ, जैसे कि पाई की वैल्यू मैंने इसको कहा कि इज इक्वल टू द 4, राइट, और यहाँ सेव करवा दिया, राइट। अब इसको मैं दोबारा से प्रिंट करवाने की कोशिश करता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पर ये एरर आ रहा है असाइनमेंट टू द कांस्टेंट वेरिएबल, यानी कि आप वेरिएबल कांस्टेंट, और ये भी बता रहा है कि यहाँ पर आप असाइन कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इस टाइप एरर का मतलब ये हुआ कि आप इस कांस्टेंट को वेरिएबल असाइन नहीं कर सकते। एक दफ़ा आपने असाइन कर दिया तो उसको चेंज नहीं कर सकते। तो इसीलिए कांस्टेंट लिया जाता है कि बाज़ औक़ात हमें प्रोग्रामिंग में ऐसे सिनेरियोज़ भी आते हैं जिसमें हम कहते हैं कि जी हमें जो है ना
ये वैल्यू चेंज नहीं करवानी, अब जो आ गई वही है, इसको अनचेंजेबल है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम कांस्टेंट ले लेंगे ताकि वो गलती से भी चेंज ना हो। तो ठीक है, तो आज की वीडियो में मुझे यही चीज़ें बतानी थी कि हमें वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल को यूज़ कैसे करते हैं, वेरिएबल की कौन कौन सी टाइप होती है। तो 2 टाइप्स हमने डिस्कस की, एक होती है लेट के कीवर्ड के साथ और एक होती है एक होती है कॉन्स्ट के कीवर्ड के साथ, राइट। और जो लेट की कीवर्ड वाली जो होती है वो एक नई टेक्निक है, पहले वार के कीवर्ड के साथ होती थी, जावास्क्रिप्ट अब वो रेकमेंड नहीं करता, ठीक है। तो जो रिकमेंडेशन नहीं है हम उसको यूज़ नहीं करेंगे, और जो रिकमेंडेड प्रैक्टिस है हम उसी को यूज़ करते हुए चलेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कुछ नेक्स्ट वीडियो के साथ, कुछ मज़ीद इन्फॉर्मेशन के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।